अब ये ट्रेड हमने सुबह प्लान किया था, जो कि हमारे सेटअप पर बना था। ऊपर ही सस्टेन कर रहा था बाइंग। यहाँ बाइंग का सिग्नल जो दिया था एक हेल्दी कैंडल से दिया था। अब देखते हैं यहाँ से स्मूथली बाइंग आया है, इतने बड़े बड़े कैंडल स्मूथली बाइंग आया है। अब हमें वेट किसका था? ओनली स्मॉल पुल बैक का। ये पुल बैक आ चुका है एग्जैक्ट हमारे वॉल्यूम पर। इसने नीचे जाने से रिजेक्ट किया है। अब ये अप साइड निकलने वाला है। यहाँ हमें करना होता है छोटे एस एल से बाय। हमने इस कैंडल के नीचे आता है एस एल, हमने थोड़ा एस एल और नीचे लगा दिया है सेफ। यहाँ कंटिन्यूसली हैमर बनाया, हैमर बनाया, हैमर बनाया और ये ऊपर निकल रहा था। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ इसे 4340 के पास अच्छा खासा रेजिस्टेंस था। एक हम इधर देखते हैं तो ये वाला रेजिस्टेंस था। इससे ये यहाँ जो कल का जो सेलिंग था, हेवी सेलिंग यहाँ से आया था, तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम तो करना ही था। अब अगर यहाँ से बाइंग स्ट्रेंथ है, अगर इधर से बायर्स ये हैमर के बाद अगर बायर्स आए हैं तो ये सस्टेन करने होना। अब इसने किया है परफेक्ट सस्टेन। यहाँ अगर हम फीब लगा लेते हैं, जो प्रीवियस पुल बैक था वहाँ से अगर हम फीब लगा लेते हैं, ये फीब आ जाएगा यहाँ से टॉप तक। टॉप है ये। अब अगर हम यहाँ देखते हैं तो 0.5 0.6 लेवल नीचे जाने से कंप्लीट रिजेक्शन किया है। तो यहाँ भी एंट्री का मौका दिया है, यहाँ एंट्री का मौका दिया है, यहाँ एंट्री का एस एल हो जाएगा यहाँ एक तो 0.7 के नीचे या फिर 1 लेवल के नीचे। ये यहाँ एंट्री बनाया है किसी ने तो उसे वन वे रैली मिला है। दूसरा चीज़, यहाँ अगर हम देखते हैं तो मॉर्निंग में जो बाय सिग्नल आया था ये बाइंग में था लॉन्ग टाइम के लिए। इसके बाद ये सेलिंग में आया है, यहाँ ये सेलिंग में आया है और तुरंत में बाइंग में चला गया है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें स्ट्रेंथ है। अब यहाँ फिर से अगर सेलिंग में आया है तो यहाँ एक तो नीचे चला जाना था, नहीं जा पा रहा है, मतलब बायर्स आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, बायर जोर लगा रहे हैं और यहाँ से ये वन वे रैली 4400 तक इजीली डन। अब हमें सुबह ही पता चल गया था कि ये अप मूव कर सकता है। ये कैसे पता चला था? एक तो जो हम देखते हैं ये जो लेवल है 4260 के आसपास से जो लेवल है, इसके नीचे ये क्लोज ही नहीं कर पा रहा है। लॉन्ग टाइम में अगर आप देखते हैं तो ये अपना हमने ये ट्रेड किया था, अगर याद है तो ये ट्रेड करके ऊपर निकला था हेड एंड शोल्डर बना के। अब यहाँ से अगर बायर स्ट्रांग है तो ये नीचे जाने नहीं देंगे, ये कंटिन्यूसली बाइंग करेंगे। यहाँ कोशिश किया, नहीं जा पाया नीचे। यहाँ कोशिश किया, नीचे नहीं जा पाया। यहाँ कोशिश किया, नहीं। यहाँ भी कोशिश किया, नहीं जा पाया। अब इतने बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ आएगा तो ये ब्रेक डाउन कर देगा, बट यहाँ से अभी रिवर्स हो चुका है। और कैंडल देखिए, ये बनाए इन्वर्टेड हैमर, ये जो ग्रीन कैंडल है बनाए इन्वर्टेड हैमर कैंडल 4 आवर्स में। इसके हाई के ब्रेक पर लॉन्ग टाइम एंट्री बनता है। लॉन्ग के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स होते हैं वो यहाँ एंट्री बनाते हैं, यहाँ या फिर छोटे से रिटेस्टिंग के बाद एंट्री बनता है। अब 1 आवर में अगर हम चेक करते हैं, यहाँ हम देखते हैं तो हमारा पिन बार कैंडल बना था, कंटिन्यूसली सेलिंग आया था, मेजर सपोर्ट तक सेलिंग आया था। फिर यहाँ इसने एक टर्न अराउंड कैंडल बना दिया है बॉटम पर और यहाँ से आया मेजर बाइंग, फिर सस्टेन किया है, यहाँ एफ वी जी लेवल पर सस्टेन किया है। फिर यहाँ छोटे मोटे हैमर हैमर बना के यहाँ एक परफेक्ट हैमर देकर शूटअप हो चुका है। शूटअप कब हुआ है? सिंपल, एकदम सिंपल रखिए। 4 आवर्स में हम अगर देखते हैं, 4 आवर्स का कैंडल क्लोजिंग है उस टाइम ये फटा है। बाकी 2 घंटा 2.5 घंटा इसने यहाँ टाइम बिताया है। जब लास्ट का 1 सवा घंटा बचा है ये शूटअप हुआ है और एक कंप्लीट कैंडल क्लोज होता है। इसे में ये अगर देखते हैं तो ये 4400 का लेवल आ रहा है, यहाँ तक ही क्लोजिंग दे देता है। और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 4 आवर 1 आवर 15 मिनट्स 30 मिनट इन सब का कैंडल क्लोजिंग साथ में हो तो मैक्सिमम टाइम तब स्कैल्पिंग करना सही है, वहाँ मोमेंटम मिलता है। अब इसका अगर मेजर 1 आवर में हम देखते हैं तो इसे डायरेक्ट यहाँ रेजिस्टेंस आता है 4413। यहाँ फिर और भी ऊपर जा सकता है 4430। बाकी कुछ नहीं, ये चार्ट रीडिंग करिए, सीखिए। जितना इसे इजी रख पाओगे उतना इजी रखिए, तो ही आप सही से ट्रेड ले पाओगे। यहाँ 15 मिनट्स में वॉल्यूम पर पिन बार बना चुका है
और उसके बाद मैं कल ही बता चुका था, ये कैंडल का जिस साइड हाई ब्रेक होता है उस साइड एक अच्छा मूव मिलता है। यहाँ भी बना था, नीचे में थोड़ा छोटा मुंह दिया है, बट यहाँ एक परफेक्ट कैंडल बना है जिसे हम पिन बार कैंडल बोलते हैं हमारे टर्म्स में। यहाँ से ये रॉकेट हुआ है। कल जो एफ बताया था वो एफ से कंटिन्यूसली यहाँ बाइंग आया है। यहाँ देखिए, यहाँ हैमर ही बन रहे हैं, यहाँ से नीचे जा ही नहीं पा रहा है, मतलब बायर्स का स्ट्रेंथ आ ही रहा है। बायर्स कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ लगा रहा है, बाइंग पोजीशन डाल रहा है, और यहाँ से अप निकल चुका है।